Now, velocity of a body can be changed either first by changing the speed of the body while keeping the direction of the motion of the body same. स्पीड को बदलना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को सेम रखना है. बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बट कीपिंग द स्पीड सेम. दूसरे में डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकते हैं लेकिन स्पीड को सेम रखना है. और बाय चेंजिंग बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. और तीसरे केस में हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. Acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity per unit time. Rate of change of velocity यानी कि समय के साथ velocity कैसे बदल रही है. So acceleration is equal to change in velocity by time taken. Change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. And so A for acceleration is equal to V final velocity minus U initial velocity by T time taken. Here it is given V minus U is equal to AT, cross multiply, so T will be multiplied with A, so V minus U is equal to AT. Or you can say V is equal to this, U will go this side, so minus will be plus, so U plus AT. नाउ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? ए फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम एस माइनस वन. वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी. सो व्हाट इज द वेलोसिटी? दैट विल बी हियर बाय एस फॉर सेकेंड टाइम टेकन. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. If the velocity of an object increases with time, अगर समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के ही डायरेक्शन में, ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव, इज इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तब माना जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है. If the velocity of an object decreases with time, then the acceleration of the object is known as negative acceleration or retardation. कि लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ साथ घटती है तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कि अगर कोई एक मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी यूनिफॉर्म मोशन भी है और एक्सेलरेटेड मोशन भी है, तो उसके लिए कौन कौन सी इक्वेशन है? इसमें बेसिकली 3 इक्वेशंस होते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस at. लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u and after time t its final velocity becomes v if the body is subjected to a uniform acceleration. Then acceleration is equal to change in velocity by time taken, a is equal to v minus u by t. कि just we have seen this. Now v minus u is equal to at, v is equal to u plus at. This is the first equation. Second equation is s is equal to ut plus half at square. Now suppose a body has an initial velocity u traveling at a uniform acceleration a for time t. Initial velocity u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है समय टाइम t सेकेंड के लिए, so that its final velocity becomes v. Let the distance traveled by the body in time t is the average velocity, then average velocity is equal to initial velocity plus final velocity by 2. So we know distance travel is equal to average velocity into time. डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, क्योंकि ये है एवरेज वेलोसिटी, इज इक्वल टू, सो एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी. हाउ इट इज डन, ये कैसे हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की जगह पे हम लोग u प्लस ए टी
जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यहाँ रख दिए, तो u प्लस एटी बाय 2. नाउ अब u इंटू टी यू टी प्लस u इंटू टी यू टी प्लस a इंटू टी स्क्वायर एटी इंटू टी, तो एटी स्क्वायर बाय 2. So s is equal to, now here you will see कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं s is equal to u plus v by 2 into t. s is equal to u plus at because v is equal to u plus at by 2 into t. अब यहाँ t से सबको मल्टीप्लाई करना है, t multiplied with u, ut, again multiplied with u, this is ut, 80 into t, 80 square by 2. So s is equal to ut plus half 80 square. Now s is equal to ut plus 80 square, 2 ut plus 80 square by 2. Now इसको फ्रैक्शन में तोड़ देना है, 2 ut by 2 plus 80 square by 2, 2 cancel, so s equal to ut plus half 80 square. And third equation is v square is equal to u square plus 2as. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन से हम लोग ये निकाल चुके हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. एंड फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम लोग देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. सो v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, अगर इसको u को इधर कर देंगे तो एटी इज इक्वल टू v माइनस यू, एंड v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी. अब t के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो u इंटू टी के जगह पर ये आ गया, फिर हाफ a इंटू टी के ये आ गया स्क्वायर में. अब इसमें से दोनों में से v माइनस यू बाई ए को कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया u और यहाँ से बच गया 1/2 a, ये बच गया. और चूंकि ये स्क्वायर था इसलिए v माइनस यू बाई ए यहाँ पर बचा, a विल कैंसिल. So now s is equal to v minus u by a, and this is in bracket 2u plus v minus u by 2. Now here v minus u by a, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 2u में से एक u घट गया तो u प्लस u बचा, तो v प्लस u by 2. Now v minus u into v plus u is equal to v square minus u square, a minus b into a plus b, a square plus माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज़ किया है. अब यहाँ नीचे में 2a, ये इधर मल्टीप्लाइड हुआ है तो 2as बन गया. नाउ 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as.